प्रवक्ता चयन परीक्षा 2012 पीजीटी हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, छायावाद का पतन समीक्षा कृति के लेखक हैं डॉक्टर देवराज। प्रश्न संख्या 2, कौन सी कृति मेहरुन्निसा परवेज की है? फाल्गुनी। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। युग संधियों पर, लेखक अज्ञेय। वाद विवाद संवाद, लेखक रामविलास शर्मा। विराम चिन्ह, लेखक नामवर सिंह। शाब्दिता, लेखक धर्मवीर भारती। प्रश्न संख्या 4, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं। उत्तर रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं प्रेमचंद्र, भारतेंदु, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद्र और उनका युग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भाषा और समाज, निराला की साहित्य साधना जो 3 भागों में है, भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य का विकास, परंपरा, नई कविता अस्तित्ववाद, हिंदी जाति का साहित्य, और लास्ट है भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। ये सब कृतियाँ रामविलास शर्मा जी की हैं। प्रश्न संख्या 5, देखिए, मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज़ पर डाउट करो, तो मैं मार्क्सवाद को भी आलोचनात्मक नज़रिए से देखता हूँ। मैं यह नहीं मानता कि मार्क्स कोई गलती नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? उत्तर रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 6, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार से हैं? उत्तर प्रियप्रवास। प्रश्न संख्या 7, बेगाने घर में उपन्यास की लेखिका हैं? उत्तर मंजुल भगत। प्रश्न संख्या 8, किस उपन्यास के कथानक का संबंध औपनिषदिक युग से है? उत्तर अनामदास का पोथा। संख्या 9, महादेवी वर्मा किस रचना में स्त्री विमर्श हैं? उत्तर श्रृंखला की कड़ियाँ। प्रश्न संख्या 10, नवभारत टाइम्स के संपादक का नाम था? उत्तर सत्यदेव विद्यालंकार। इसके प्रथम संपादक हरिशंकर द्विवेदी थे। प्रश्न संख्या 11, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे? उत्तर सन 1903 से 1920 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 12, सिंदूर की होली नाट्यकृति के लेखक हैं? उत्तर लक्ष्मी नारायण मिश्र। हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता माना जाता है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के मुख्य नाटक अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली और आधी रात है। प्रश्न संख्या 13, अजय की डायरी किस विधा की रचना है? उत्तर उपन्यास। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं के संदर्भ में दिए गए तथ्यों में से असत्य विकल्प है? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा विशाल भारत मासिक पत्रिका का प्रकाशन सन 1928 ईस्वी में कोलकाता से हुआ तथा इस पत्रिका के संपादक बनारसीदास चतुर्वेदी थे। प्रश्न संख्या 15, केंद्रीय हिंदी निदेशालय से सन 1961 ईस्वी में कौन सी त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ? उत्तर भाषा। प्रश्न संख्या 16, भारत बंधु पत्र के संपादक का नाम है? उत्तर बाबू तोताराम। भारत बंधु का प्रकाशन वर्ष 1872 अलीगढ़ से प्रकाशित होता था। प्रश्न संख्या 17, कवि वचन सुधा के संपादक कौन हैं? उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 18, साधारणीकरण की उद्भावना किसने की? उत्तर भटनायक। प्रश्न संख्या 19, बीती विभावरी जागरी
अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त उदाहरण में कौन सा अलंकार है? उत्तर रूपक अलंकार। प्रश्न संख्या 20 आचार्य मम्मट द्वारा निरूपित काव्य लक्षण है। उत्तर तद्दोषो शब्दार्थो सगुणन लंकृत पुनः क्वापि। प्रश्न संख्या 21 किस विकल्प में दोहा छंद का लक्षण है? उत्तर 13 यति 11 24 मात्राएं प्रथम तथा द्वितीय चरण में। विकल्प 2। प्रश्न संख्या 22 पीतर पात सरिस मंडोला। इस उदाहरण में पीतर पात क्या है? उत्तर उपमान। प्रश्न संख्या 23 बड़े नहु जे गुणन बिनु विरध बड़ाई पाए कहत धतूरे शिव कनक गहनो गढ़ो न जाए। उपयुक्त उदाहरण में कौन सा अलंकार है? उत्तर अर्थांतर न्यास। प्रश्न संख्या 24 इहाँ उहाँ दुई बालक देखा मति भ्रम मोर की आन विशेषा। उपयुक्त उदाहरण में कौन सा रस है? उत्तर अद्भुत रस। प्रश्न संख्या 25 निरख सखी ये खंजन आए फिर मेरे उन रंजन ने नयन इधर मन भाए। उपयुक्त उदाहरण में किस गुण की व्यंजना हुई है? उत्तर माधुर्य गुण की। प्रश्न संख्या 26 आचार्य मम्मट द्वारा निर्दिष्ट काव्य प्रयोजन में किसका समावेश नहीं हुआ है? उत्तर अध्यात्म। प्रश्न संख्या 27 दोहा और रोला को मिलाने से बनता है। उत्तर कुंडलिया छंद। प्रश्न संख्या 28 जिस छंद के प्रथम व तृतीय चरण में 12-12 तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राओं के साथ द्वितीय तथा चतुर्थ चरण के अंत में जगड़ हो उसे कहते हैं। उत्तर बरवे छंद। प्रश्न संख्या 29 कोटि मनोज लजावनिहारे सुमुखी कहहु को आहि तुम्हारे। इस उदाहरण में कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य। प्रश्न संख्या 30 साक्षी है गिरिधवल हिमाचल। इस उदाहरण में कौन सा काव्य दोष है? उत्तर अधिक पदत्व। प्रश्न संख्या 31 फुलई फरई न बेत यद्यपि सुधा बरसहि जलद। उपयुक्त उदाहरण में कौन सा अलंकार है? उत्तर विषु शक्ति। प्रश्न संख्या 32 किस छंद को कवित्व कहते हैं? उत्तर दोहा। प्रश्न संख्या 33 संचारी भावों की संख्या कितनी है? उत्तर 33। प्रश्न संख्या 34 मालवी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? उत्तर राजस्थानी। प्रश्न संख्या 35 निम्नलिखित में कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? उत्तर खड़ी बोली। प्रश्न संख्या 36 हिंदी की ओकार बहुला बोली है? उत्तर ब्रज। प्रश्न संख्या 37 पूर्वी हिंदी की बोली है? उत्तर छत्तीसगढ़ी। प्रश्न संख्या 38 बिहारी हिंदी का विकास किससे माना गया है? उत्तर मागधी अपभ्रंश से। प्रश्न संख्या 39 ग्वालियर तथा भोपाल क्षेत्र में कौन सी बोली प्रचलित है? उत्तर बुंदेली। प्रश्न संख्या 40 हतो हुतो किस बोली की भूतकालिक सहायक क्रियाएं हैं? उत्तर ब्रजभाषा। प्रश्न संख्या 41 हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं? उत्तर च छ ज झ। प्रश्न संख्या 42 निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा का शब्द है? उत्तर अंगूर। प्रश्न संख्या 43 कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? उत्तर त। प्रश्न संख्या 44 हिंदी की स्पर्श अघोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है? उत्तर 3 थ होगा। प्रश्न संख्या 45 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? उत्तर कटाह। प्रश्न संख्या 46 किस शब्द में अयादि संधि है? उत्तर नाविक। प्रश्न संख्या 47 किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? उत्तर सीमा खाना खा रही है।
प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उत्तर, उसका मकान बहुत बड़ा है। प्रश्न संख्या 49, किस शब्द में यड़ संधि है? उत्तर, गुरुद्वारे। प्रश्न संख्या 50, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। उत्तर, अनु प्लस एषण। प्रश्न संख्या 51, किस शब्द में अव्ययी भाव समास है? उत्तर, परोक्ष। प्रश्न संख्या 52, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? उत्तर, मनुश्रेष्ठ। प्रश्न संख्या 53 में संप्रदान कारक है। उत्तर, माँ ने बच्चों को खिलौने खरीदे। प्रश्न संख्या 54, किस वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हैं? उत्तर, मैंने लड़के को ग्रंथ पढ़ाया। प्रश्न संख्या 55, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? उत्तर, प्राणी वृंद। प्रश्न संख्या 56, वह ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र पूर्णतः ढक जाए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। उत्तर, खग्रास। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में गलत है। उत्तर, आनत विनत, जबकि अनत विनत होगा। संख्या 58, निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों से गलत युग्म है। उत्तर, गत अनागत। प्रश्न संख्या 59, किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? उत्तर, अहिल्या। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। उत्तर, आद्र, जबकि आद्र होगा। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का शब्द है। उत्तर, हिरण्यकशिप। प्रश्न संख्या 62, नीलकमल में समास है। उत्तर, कर्मधारय समास। प्रश्न संख्या 63, चलना खाना किस प्रकार की क्रिया है? उत्तर, संज्ञार्थक क्रिया। प्रश्न संख्या 64, किस शब्द का अर्थ सूर्य है? उत्तर, तरणी। प्रश्न संख्या 65, हाटक शब्द का पर्याय है। उत्तर, स्वर्ण। प्रश्न संख्या 66, ऊपर की ओर उछाला गया वाक्यांश के लिए एक शब्द है। उत्तर, उच्छिप्त। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित शब्दों में से किस उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उत्तर, कुलीन। प्रश्न संख्या 68, स्वयंभुदय शब्द की कौन सी संधि है? उत्तर, दीर्घ। प्रश्न संख्या 69, गणेश का पर्यायवाची शब्द है। उत्तर, विनायक। प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित कृतियों में से कालिदास रचित कृति है। उत्तर, मेघदूतम। प्रश्न संख्या 71, कृतम शब्द का विलोम शब्द है। उत्तर, प्रकृत। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति भास रचित नहीं है? उत्तर, महाभाष्यम। प्रश्न से कौन सी कृति दंडी रचित है? उत्तर, काव्यदर्श। प्रश्न संख्या 74, कादंबरी के रचयिता का नाम है। उत्तर, बाणभट्ट। प्रश्न संख्या 75, भामा आचार्य हैं। उत्तर, अलंकारवादी। प्रश्न संख्या 76, किराता जो नियम के रचयिता हैं। उत्तर, भारवी। प्रश्न संख्या 77, निम्नलिखित में से भवभूति की रचना है। उत्तर, उत्तर रामचरितम। प्रश्न संख्या 78, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। उत्तर, 2, मालती माधव का भवभूति, कर्पूर मंजरी का राजशेखर, प्रसन्न राघव का जयदेव और विक्रमोर्वशीयम का कालिदास सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 79, जगति जगत शब्द के किस विभक्ति का रूप है? उत्तर, सप्तमी।
प्रश्न संख्या 80। नैतम में संधि विच्छेद होगा। उत्तर न प्लस एतत्। प्रश्न संख्या 81। दो प्लस अपि की संधि विच्छेद होगी। उत्तर दोपि। प्रश्न संख्या 82। गुण व जा शब्द में संधि है। उत्तर यड़ संधि। प्रश्न संख्या 83। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है। उत्तर सज्जन। प्रश्न संख्या 84। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद गलत है। ऑप्शन नंबर 2 भावुक। प्रश्न संख्या 85। पर प्लस उपकार। परोपकार शब्द में संधि नियम है। उत्तर आदगुण। प्रश्न संख्या 86। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास है। उत्तर दधिघृतम्। प्रश्न संख्या 87। निम्नलिखित युग्मों में समास और उसके उदाहरण का गलत युग्म है। उत्तर उपकृशम का तत्पुरुष। प्रश्न संख्या 88। जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है उसे कहते हैं। उत्तर तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 89। आत्मन शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप होगा। उत्तर आत्मना। प्रश्न संख्या 90। पाश्यति पा धातु के किस लकार का रूप है। उत्तर लिट लकार। प्रश्न संख्या 91। स्था धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप होगा। उत्तर तिथिष्ठु। प्रश्न संख्या 92। गम धातु का आगत छाव रूप किस लकार में होता है। उत्तर लड लकार। प्रश्न संख्या 93। निम्नलिखित में से धातु का प्रत्येक योग से बना गलत शब्द है। उत्तर पठ प्लस तव्यम पठतव्य। प्रश्न संख्या 94। बालक शब्द का षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का रूप कौन सा है। उत्तर बालका नाम। प्रश्न संख्या 95। बच्चा लड्डू के लिए रोता है का सही संस्कृत अनुवाद होगा शिशु मोदकाय रोदिति। 96। हरि शब्द की किस विभक्ति में और किस वचन का रूप हरिराम है। उत्तर षष्ठी बहुवचन। प्रश्न संख्या 97। रामचंद्रिका में कितने प्रकाश हैं। उत्तर 39। नेक्स्ट, छायावादी काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। उत्तर इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युगीन काल की प्रवृत्ति है। 99। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नामकरण किया। उत्तर राहुल संस्कृतायन ने। प्रश्न संख्या 100। किस साहित्य इतिहास लेखक के काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया गया है। उत्तर ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 101। शिव सिंह सैगर ने हिंदी कवियों का वृत्त संग्रह किस वर्ष में प्रस्तुत किया। उत्तर 1893। प्रश्न संख्या 102। भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है। उत्तर शालिभद्र सूरि। प्रश्न संख्या 103। संतन को कहाँ सीकरी सो काम किस कवि की काव्य पंक्ति है। उत्तर कुंभन दास की। प्रश्न संख्या 104। जल में कुंभ कुंभ में जल बाहर भीतर पानी फूटा कुंभ जल जल ही समाना यह तथ्य कथो ज्ञानी। उपयुक्त उद्धरण में कौन सा दर्शन है। उत्तर अद्वैत दर्शन। प्रश्न संख्या 105। वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है। उत्तर तुलसीदास। प्रश्न संख्या 106। निम्नलिखित में किसका संबंध राम काव्य परंपरा से है। उत्तर प्राणचंद्र। प्रश्न संख्या 107। काव्य निर्णय किसकी रचना है। उत्तर भिखारी दास। प्रश्न संख्या
108 नेमिनाथ फागु किस कवि की रचना है? उत्तर राजशेखर सूरि। प्रश्न संख्या 109 निम्नलिखित में से तार सप्तक के कवि नहीं हैं? उत्तर रघुवीर सहाय। प्रश्न संख्या 110 स्वयंभू की कृति का नाम है? उत्तर पौमचर्यो। प्रश्न संख्या 111 बरवे नाई का भेद किस कवि की रचना है? उत्तर रहीम। प्रश्न संख्या 112 गोदान उपन्यास का रचना काल है? उत्तर 1936। प्रश्न संख्या 113 कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रचना है? उत्तर हवा में हस्ताक्षर। प्रश्न संख्या 114 प्रपद्यवाद का एक अन्य नाम है? उत्तर नकीनवाद। प्रश्न संख्या 115 प्रकाशन काल की दृष्टि से क्रमशः निराला जी की इन रचनाओं का सही वर्ग है? ऑप्शन नंबर 2 सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता। सरोज स्मृति का प्रकाशन वर्ष 1935, राम की शक्ति पूजा 1936, तुलसीदास 1938 और कुकुरमुत्ता का प्रकाशन वर्ष 1942 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 116 कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? उत्तर रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 117 काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं, यह कथन है? उत्तर जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 118 पंडित शांतिप्रिय द्विवेदी की कृति ज्योति विहग किस कवि की काव्य आलोचना से संबंधित है? उत्तर सुमित्रा नंदन पंत। प्रश्न संख्या 119 लोहे के पंख उपन्यास के लेखक हैं? उत्तर हिमांशु श्रीवास्तव। संख्या 120 खुले गगन के सितारे उपन्यास की लेखिका हैं? उत्तर मधु कांकरिया। तो आज हमारे यूपीपीजीटी हिंदी के 120 प्रश्न समाप्त होते हैं। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।